कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रम्यूण जिलम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम बोक्षामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ के व्यवहार चारित्र अधिकार में अपन ने अभी पिछले दिन उपाध्याय परमेष्टि का स्वरूप गाथा 74 से देखा था और उस गाथा की टीका करने के उपरांत टीकाकार मुनिराज पंत ब्रह्मलधारी देव कलश कहते हैं 105 नंबर का श्लोक है, 206 नंबर का पेज है। रत्नत्रयमयान शुद्धान भव्याम भोज दिवाकरान उपदेष्टद्यन उपाध्यायान नित्यं वंदे पुनः पुनः। अब 74वीं गाथा की टीका पूर्ण करते टीकाकार मुनिराज श्लोक कहते हैं कि रत्नत्रय मय शुद्ध और भव्य कमल के सूर्य और जिन कथित पदार्थों के उपदेशक ऐसे उपाध्यायों को मैं नित्य पुनः पुनः वंदन करता हूँ। ये टीकाकार मुनिराज उपाध्याय भगवंतों को वंदन करते हैं। उसमें पहले 4 जैसे अपन ने गाथा में देखा था ऐसे 4 विशेषण यहाँ भी दिए। रत्नत्रय मय है, उसमें आया था ना कि अपने अविचलित अखंड अद्वैत शुद्ध चिद्रूप के श्रद्धान ज्ञान और अनुष्ठान रूप यानी चारित्र रूप शुद्ध निश्चय रत्नत्रय वाले हैं। उसको संक्षेप में यहाँ कहा रत्नत्रय मय शुद्ध है, उनकी परिणति शुद्ध है और भव्य कमल के सूर्य है। जैसे कमल को खिलाने में सूर्य निमित्त है, ऐसे भव्य जीवों की भव्यता और उनकी मोक्ष मार्ग और पूर्णता की प्राप्ति में वे निमित्त हैं। और जिन कथित पदार्थों के उपदेशक हैं ऐसे उपाध्याय को मैं नित्य नाम सदैव पुनः पुनः वंदन करता हूँ। अब ये गुरुदेव का व्याख्यान है, नीचे देखो 75 गाथा के ऊपर एक कलश बाकी है। उपाध्याय कैसे होते हैं इसकी व्याख्या हो गई। इसका कलश रत्नत्रय मय जैन के उपाध्याय किसको इनको कहिए कि जिनको सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र 3 रत्नमय जिनकी अभेद परिणति हुई है। शुद्ध आत्मा पूर्ण आनंद स्वरूप उसका आश्रय लेकर और निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रमय इसकी अभेद परिणति हुई है। इनको उपाध्याय कहिए। अभेद परिणति हुई है कैसी कि वह दर्शन ज्ञान चारित्र की शुद्ध वीतराग परिणति अपने द्रव्य स्वभाव से अभेद रूप वर्तती है।
इनको उपाध्याय कहिए, साधु को ये होता है, फिर इतना इसका, साधु को भी यही है। उपाध्याय में एक विशेष कहा, जिन कथित पदार्थों के उपदेशक, ये विशेष कहा। भव्य कमल के सूर्य और जिन कथित पदार्थों के उपदेशक, इतना यहां लेंगे। शुद्ध शुद्ध है, रत्नत्रय मय वीतराग परिणति जिनको शुद्ध हुई है, भव्य कमल के सूर्य नाम लायक प्राणी, योग जीव, इनके सूर्य यानी जिनकी अंतर योग्यता चैतन्य के प्रकाश की प्रगटने की योग्यता है, इनको उपाध्याय सूर्य के समान है, ऐसी कहा। वीतराग के, हाँ, वीतराग के कहे हुए पदार्थों के उपदेशक, ऐसे इनको उपदेशक कहा ना, उपाध्याय, अध्यापक भी कहा। सर्वज्ञ परमात्मा परमेश्वर ने जो पदार्थ कहे उनको उपदेशने में समर्थ हैं, ऐसे उपाध्यायों को मैं नित्य, लेव मुनिराज कहते हैं, नित्य पुनः पुनः वंदन करता हूं। ऐसी दशा वान परिणति वीतराग दशा जिनको हुई है और जैन पदार्थ के उपदेशक हैं। जैन पदार्थ क्या होता है? जिनेन्द्र कथित पदार्थ तो पदार्थ है, पर पदार्थों का स्वरूप जो जिनेन्द्र कथित है उसके उपदेशक जैन पदार्थ के। इनको मैं पुनः पुनः वंदन करता हूं। देखो व्यवहार अधिकार है ना, पांचों परमेष्टि स्वय द्रव्य की अपेक्षा से तो ये व्यवहार पर है, यानी आत्मा की अपनी शुद्ध परिणति और शुद्ध आत्मा, ये है आत्मा, ये है मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त जीव, और यही मोक्ष मार्ग है। कौन सा? कि आत्मा और आत्मा के अवलंबन से वर्तती निश्चय रत्नत्रयात्मक परिणति, ये मोक्ष मार्ग है, ये आत्मा है। इसको अभेद पने देखो तो यही आत्मा है, इसी में वे 5 पद घटित होते हैं, और व्यवहार से उसमें इस प्रकार के 5 जो कहे गए, उनमें 5 को मानना, 5 का वंदन, मानना माने उनके प्रति का श्रद्धान, उनके प्रति वंदन, उनका गुणानुवाद, उनका भक्ति, उनका बहुमान, ये सब व्यवहार की बात है, ये शुभ राग है। इसलिए इसको व्यवहार चारित्र में लिया। ये गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि ये व्यवहार चारित्र अधिकार में 5 परमेष्टि का स्वरूप क्यों लिया? 5 महाव्रत का लिया, 5 समिति का लिया, 3 गुप्ती का लिया, ये बात तो बराबर है। 5 महाव्रत का व्यवहार से क्या स्वरूप है, 5 समितियों का व्यवहार से क्या स्वरूप है, 3 गुप्तियों का व्यवहार से क्या स्वरूप है, ये बात आपने व्यवहार चारित्र अधिकार में कही, सो यह बात तो युक्ति युक्त है। लेकिन आपने 5 परमेष्टि, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, इनका स्वरूप इस व्यवहार चारित्र अधिकार में किस अपेक्षा से रखा? तो कहते हैं कि ये अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये व्यवहार श्रद्धा के विषय हैं, व्यवहार श्रद्धा के विषय हैं, और इनके प्रति जो भक्ति, उनके गुणानुवाद, उनकी बहुमान का जो विकल्प रूपी शुभ राग आता है, तो शुभ राग व्यवहार होने से और ये उस व्यवहार के विषय होने से उनको यहाँ इस व्यवहार चारित्र अधिकार में वर्णन करने में आया है। ये वाली बात है। देखो गाथा 75 है, इसके बाद इसमें साधु परमेष्टि का स्वरूप बहुत ही अद्भुत तीखा है। यानी ये अपन जब पढ़ेंगे तो अपने को लगेगा कि आचार्य भगवान और मुनिराज ने कितनी इसमें स्पष्टता से साधु परमेष्टि की बात करी है। देखो, बाबार दीप मुक्का चौबे हारणा
महाशयारत्ता ऋग्गंथाणिं मोहा साहुदे एरिसा होंती ऐसे होते हैं। देखो हिंदी निरे ग्रंथ छे निरे मोहे छे व्यापार थी प्रविमुक्त छे चौविध आराधन विषे नित्य अनुरक्त श्री साधु छे। टीका की पहली लाइन देखना, यह निरंतर अखंडित परम तपस्चरण में निरत नाम लीन ऐसे सर्व साधुओं के स्वरूप का कथन है। उत्थानी का है ये, दोबारा से बहुत गंभीर लाइन है। यह माने यह 75 नंबर का सूत्र, निरंतर अखंडित परम तपस्चरण में निरत नाम लीन। साधु क्या है कि परम तपस्चरण में निरंतर लीन रहते हैं, अखंड भाव से। तो वो जो आहार करते हैं, उपदेश देते हैं, टीका ग्रंथ आदि की रचना करते हैं, तो उसमें भी वे तपस्चरण में लीन है कि हाँ, तपस्चरण में अखंडपने लीन रहते हैं। और ऐसे कौन होते हैं कि साधु होते हैं। साधु माने सर्व साधु होते हैं। सर्व साधु शब्द डला है, इसमें कोई क्षेत्र काल का हिसाब किताब लगता नहीं। सर्व साधुओं का तीनों काल सारे मध्यलोक में ये ही स्वरूप है। मध्यलोक में 2.5 दीप में होते हैं साधु, तो 2.5 दीप में साधु 2.5 दीप क्षेत्र से काल से सर्वकाल त्रिकाल साधुओं का यही स्वरूप है। अब देखो इसकी टीका बहुत ही गजब की है। साधु कैसे होते हैं, लो साहब सुनो, अपने रहता है ना, क्यों ये हमें तो पता है साधु कैसे होते हैं। तो पता है तो आपको निर्णय होगा तो जैसे साधुओं का यदि निर्णय है तो आपको अपना निर्णय भी होगा। तो पहले ये समझो, ये व्यवहार चारित्र अधिकार चलता है। व्यवहार श्रद्धा का विषय भी शुद्ध होना चाहिए, व्यवहार श्रद्धा का विषय भी सत्य होना चाहिए, व्यवहार श्रद्धा का विषय में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इसलिए व्यवहार श्रद्धा के विषय रूप जो 5 परमेष्टि हैं, उनमें साधु परमेष्टि का कैसे होते हैं वो इस गाथा में चर्चा है। देखो नंबर 1, परम संयमी महापुरुष होने से त्रिकाल निरावरण निरंजन परम पंचम भाव की भावना में परिणमे हुए होने के कारण ही समस्त बाह्य व्यापार से विमुक्त है। पहला 4 बोलों से यहाँ चर्चा करी है। साधु परमेष्टि साधु कैसे होते हैं, अथवा जैन के साधु कैसे होते हैं, अथवा साधु तो वास्तव में जैन में ही होते हैं। तो वे कैसे होते हैं, उसमें पहला बिंदु परम संयमी महापुरुष होते हैं। साधु कैसे होते हैं, इसको ही अपन थोड़ा इसके ही टुकड़े करते हैं। इस एक वाक्य के, लंबा है ना वाक्य, समझने के लिए कि परम संयमी महापुरुष होते हैं साधु महाराज। परम संयमी, संयम का क्या अर्थ होता है? स्वरूप में संयमित रहने वाले वे संयमी, और परम है उत्कृष्टता का सूचक। तो उत्कृष्टता से
अपने स्वरूप में संयमित रहने वाले महापुरुष हैं। वे महापुरुष हैं। लौकिक अपेक्षा महापुरुषों में और अनेक प्रकार आते हैं ना, वो सब महापुरुष चक्रवर्ती आदि वो नहीं। यहां तो परम संयमी महापुरुष, ये वाली बात लेना है ना। देखो फिर कैसे क्या है, अब पीछे आओ कि परम संयमी महापुरुष हैं वे साधु महाराज और समस्त बाह्य व्यापार से विमुक्त हैं। समस्त बाह्य व्यापार से मुक्त है, छूट गए हैं, वनवासी हैं, समस्त बाह्य व्यापार से विमुक्त हैं। कैसे हो गए विमुक्त? कैसे हो गए विमुक्त? बाह्य व्यापार में सब ले लेना, आहारचर्या से भी विमुक्त हैं। तो आहारचर्या तो होती है उनके, होती है, वे विमुक्त हैं। उपदेश की व्यापार से विमुक्त है, ग्रंथ की रचना से विमुक्त है। साधु का स्वरूप चल रहा है। क्या गजब की बात है। समस्त बाह्य व्यापार से विमुक्त है। क्यों, कैसे? कोई वजह कि सुनो, त्रिकाल निरावरण निरंजन परम पंचम भाव। ये कौन है? कि ये ही तो मैं हूं और ये ही तो वे हैं। त्रिकाल निरावरण परम, त्रिकाल निरावरण निरंजन परम पंचम भाव। पंचम भाव शब्द नया नहीं है मुकेश भाई, नियम सार की स्वाध्याय चलती है। चार भावों से अन्य, चार भाव जो कहे ना, औदयिक, औपसमिक, छायोपसमिक और छायक भाव, उन भावों से यानी पर्याय भावों से भिन्न एक रूप सामान सदृश परम पंचम भाव, परम पारिणामिक भाव लक्षण, यह जो अपना ध्रुव परमात्म तत्व उसकी भावना में परिणमित हो जाने से वे समस्त बाह्य व्यापार से विमुक्त हैं। बाह्य व्यापार है ही नहीं उनके। क्यों नहीं है? कि वे तो अपने त्रिकाल निरावरण निरंजन स्वरूप, अपना ध्रुव ज्ञायक परमात्मा जो चार भावों से भिन्न, न्यारा, पर्याय मात्र से रहित, एक रूप ध्रुव सामान्य वस्तु तत्व है, उसकी भावना में उस रूप अपनी परिणति से परिणमित हो जाने के कारण। अब बाह्य व्यापार है का, जब आप अपने घर में सुबह से लेके शाम तक कोई भी कार्य घर में ही करते हो तो बाह्य व्यापार से छूट गए कि नहीं छूट गए? बाहर सब्जी लाना, किराना और सामान लाना, मित्रों से मिलना, कहीं आना जाना और दूसरे 10 काम सब नहीं है ना आपके। क्यों नहीं है? आप क्यों नहीं है? आप कुछ नहीं करते कि हम कुछ नहीं करते? क्योंकि हम तो घर से ही नहीं निकलते। हम घर से ही नहीं निकलते भाई साहब, हम तो घर में ही रहते हैं। अब मुनिराज तो कहाँ रहते हैं? उनकी परिणति, उनका पर्याय का जो परिणमन है वो तो यहां डूबा हुआ है, तो बाह्य व्यापार से मुक्त है। ये पहला लक्षण कहा साधु भगवान। तो साधु भगवान, साधु कैसे होते हैं? कि साधु, अब इसको अपने से, साधु कैसे होते हैं? कि वे तो परम संयमी महापुरुष होते हैं और वे तो बाह्य व्यापार से मुक्त होते हैं। अच्छा, कैसे, क्यों? कि त्रिकाल निरावरण निरंजन परम पंचम भाव की भावना में परिणमित हो जाने के कारण ऐसे होते हैं साधु। तो अब उनने बाह्य व्यापार में तो रक्त है नहीं, इसमें लिखा है ना बाह्य व्यापार से तो विमुक्त है,
छूट गए हैं, निवृत्त हैं बाह्य व्यापार से, तो फिर करते क्या है? कि दूसरा बिंदु, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और परम तप नाम की चतुर्विध आराधना में सदा अनुरक्त है। बाह्य व्यापार करते नहीं तो कुछ तो करते होंगे कि मौज करते हैं। कि हाँ, मौज करते हैं। कैसी मौज करते हैं कि अपने ज्ञान, दर्शन, चारित्र और परम तप नाम की चतुर्विध आराधना में सदा अनुरक्त है। ये मुनिराज की चतुर्विध आराधना है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, अपने स्वरूप में उपयोग को उपयोग में ले जा करके उसका ही संचेतन, उसका ही श्रद्धान, उसमें ही आचरण और उसमें विशेष उग्रता का आचरण, ये परम तप। चार आए ना। कार्य एक है यशवंत भाई, लेकिन एक ही कार्य में चार प्रकार की आराधना है, पर उसका चार प्रकार से कथन करते हैं। क्या किया क्या है? कोई अलग कुछ ना करा, एक अपना वर्तता वर्तमान उपयोग, इसको उपयोग स्वरूप में डुबो दिया। तो क्या हुआ कि उसका ही संचेतन चल रहा है, उसकी ही प्रतीति चल रही है, उसी में लीनता चल रही है और उसी में जो उग्रता चल रही है, ये परम तप है। तो वो तप वो नहीं होता साहब, वो जो बहुत तेज जेठ की दोपहरी में फिर वो शिलाओं पर जाकर के खड़े होते हैं, वो होता होगा तप। बरसात में पेड़ के नीचे टपकते पानी में खड़े हैं, वो होता होगा तप। सर्दी आ गई तो नदी किनारे जाके बैठे हैं, वो होता होगा तो। अरे वे कहीं बैठे हों और कोई सा मौसम हो, वे तो अपने वर्तते उपयोग के व्यापार से, उपयोग व्यापार है कि नहीं ज्ञान दर्शन का, अपने उपयोग के व्यापार से अपने उपयोग स्वरूप में उग्रता से परिणमित होते हैं। तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र और परम तप नाम की चतुर्विध आराधना में फिर क्या लिखा है? सदा सदा अनुरक्त। और भी तो चर्याएं आदि हैं, उनकी गमन करते हैं, विहार करते हैं, कभी कभी आहारचर्या को भी जाते हैं, रोज नहीं जाते हों, कभी रोज जाते हैं, कभी नहीं भी जाते हैं। ये सब काम भी तो करते हैं कि ये कोई काम करते ही नहीं वे। आपसे पूछे आप क्या काम करते हो? व्यापार करता हूं, काय का? कपड़े का व्यापार है। तो आप खाना नहीं खाते, आप और भी काम करते हो ना। पर वे सब कितने गौण हैं? एकदम गौण है। आपसे हम पूछे निर्देश भाई क्या करते हो, तो आप सुबह से, मैं 5 बजे उठता हूं सुबह, फिर मैं यूं करता हूं, यूं करता हूं, यूं करता हूं, यूं कर... अरे हम पूछ रहे हैं आप क्या करते हो, तो आप क्या जवाब दोगे? ये तो नहीं दोगे मैं 6 बजे उठता हूं, उठते ही ऐसे ऊपर देखता हूं, नीचे देखता हूं, फिर नमोकार मंत्र करता हूं। ये आप क्या कहोगे? फिर मैं आप इतनी आप बात कहोगे तो मैं आपसे 2 बार और पूछ लूंगा, मैं पूछ रहा हूं आप क्या करते हो, तो क्या जवाब आएगा? अरे मैं व्यापार करता हूं कपड़े का। हो गया। मुनिराज क्या करते हैं कि व्यापार करते हैं, काय का? ज्ञान, दर्शन, चारित्र और परम तप नाम की चतुर्विध आराधना का व्यापार करते हैं, कार्य करते हैं, उसमें सदा अनुरक्त रहते हैं। तीसरा, बाह्य अभ्यंतर समस्त परिग्रह के ग्रहण रहित होने के कारण निर्ग्रंथ है। बाह्य अभ्यंतर समस्त परिग्रह, अंतरंग में राग आदि का परिग्रह नहीं,
और बाह्य में तिलतुष मात्र परिग्रह नहीं। तिलतुष शब्द चल रहा है। तिलतुष तो क्या होता है? तिलतुष, तिल क्या होता है पहले ये बताओ। तिली होती है ना, लड्डू बनता है जनवरी में, तिली। अब तिली का तुष माने छिलका, तो कितना हुआ कि चश्मा लगाते हैं जो लोग, उन्हें दिखता नहीं है बिना चश्मे के, इतना छोटा। वो उतना भी अन्य वस्तु का परिग्रह जिनको नहीं है, ऐसे। तो इसलिए निर्ग्रंथ है। तथा चौथा बिंदु, सदा, क्या गजब है बात, सदा निरंजन निज कारण समय सार के स्वरूप में सम्यक श्रद्धान, सम्यक परिज्ञान और सम्यक आचरण से प्रतिपक्ष। अब यहां कहना क्या है कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का अभाव होने के कारण वे निर्मोह हैं, ये कहना था। तो अब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का अभाव होना, ये भी एक महत्वपूर्ण साधु का लक्षण है। साधु का यह एक महत्वपूर्ण लक्षण है। वे 3 लक्षण, 2 लक्षण कहे थे ना, त्रिकाल, निरावरण, निरंजन, पंचम परम भाव की आराधना, भावना में परिणमे होने के कारण समस्त व्यापार बाह्य व्यापार से विमुक्त हैं। फिर ज्ञान, दर्शन, चारित्र, परम तप की चतुर्विध आराधना में सदा अनुरक्त हैं। फिर बाह्य अभ्यंतर परिग्रह के ग्रहण रहित होने के कारण निर्ग्रंथ हैं। अब कहा, अब जरा ये लाइन छोड़ के इधर से पढ़ा, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का अभाव होने के कारण निर्मोह, निर्मोह, मोह राग देश से रहित है। ठीक है, तो ये कैसे हुआ मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का अभाव? तो इधर देखो कि वे तो सदा ही निरंजन, निरंजन माने शुद्ध पवित्र, अंजन बिना का, मलिनता से रहित, निज कारण समय सार। कारण समय सार शब्द भी नियम सार में पहली बार नहीं आया। कारण समय सार मतलब अपना त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक परमात्मा, वो उसके स्वरूप में, यानी अपने, इसमें कितनी बात स्पष्ट हो गई कि श्रद्धान का विषय कौन है? आ गया कि नहीं आ गया? जो मुनिराज को श्रद्धान का विषय है वो ही हमको श्रद्धान का विषय है, वही सबको श्रद्धान का विषय है, और उसके श्रद्धान से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। ये बात है ना? तो उनके सम्यक श्रद्धान, सम्यक परिज्ञान, सम्यक आचरण का विषय कौन? कि सदा निरंजन निज कारण समय सार का स्वरूप, ऐसा अपना शुद्ध परम तत्व परमात्म प्रभु कारण समय सार माने ध्रुव ज्ञायक परमात्म तत्व, उसके स्वरूप का सच्चा श्रद्धान, ज्ञान और आचरण उससे होता है प्रतिपक्ष। जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, उसका अभाव होने के कारण वे निर्मोह हैं। 4 बात कहकर के अब चारों बातों को इकट्ठा समझो। 4 पॉइंट कहे ना, चारों को इकट्ठा करके ऐसे लिखा है। आवा, आवा माने ऐसे, ऐसे माने कैसे? कि जैसे ये 4 बिंदु से बताए गए ऐसे, ऐसे वे साधु, ऐसे वे साधु। 4 पॉइंट ख्याल में आ गए ना मुकेश भाई? त्रिकाल, निरावरण, निरंजन, परम पंचम भाव की भावना में परिणमित है। अब कोई काम है ही नहीं, एक ही काम है। चतुर्वेद आराधना में जो सदा अनुरक्त है,
बाह्य अभ्यंतर परिग्रह से रहित हैं और अपने कारण समय सार स्वरूप के श्रद्धान ज्ञान आचरण में रत होने से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के अभाव रूप होने से निर्मोह हैं। ऐसे साधु, अब देखना, अब अलंकार का प्रयोग जो टीकाकार मुनिराज करते हैं, देखो, परम निर्वाण सुंदरी की सुंदर सैथी की, सैथी माने मांग, निर्वाण सुंदरी है ना, तो मुक्ति को, मोक्ष दशा को निर्वाण सुंदरी कहा। परम निर्वाण सुंदरी की सुंदर सैथी, सैथी माने मांग, और मांग में क्या शोभा दे रहा है कि सुनो, उसमें शोभा रूप कोमल केसर के रज पुंज के स्वर्ण रंगी अलंकार, कोमल केसर, उसकी रज, उसका पुंज माने इकट्ठा हुआ तो कैसा दिखता है वो, स्वर्ण के रंग जैसा, स्वर्ण के रंग जैसा। तो स्वर्ण के रंग जैसा अलंकार माने होता है जेवर, है? तो उस शोभा करे वो अलंकार, एक अर्थ ये भी है। यहां पर अपन जेवर इसलिए कह रहे हैं कि वो सुंदर मांग के, परम निर्वाण सुंदरी की सुंदर मांग में शोभायमान है, तो अपन उसको जेवर भी कह सकते हैं। जेवर क्या कहते हैं, आभूषण, आभूषण और अलंकार कहो तो जो शोभा को बढ़ाए वह अलंकार होता है। तो परम निर्वाण सुंदरी की सुंदर मांग में कोमल केसर के रज पुंज के स्वर्ण रूप सरंगी अलंकार यानी शोभा को बढ़ाने वाला, यानी केसर रज की कनक रंगी शोभा। केसर तो सबने देखी है, उसकी रज माने उसका चूरा कर दो, और चूरा करके ऐसे यहाँ गद्दी पे अपने ऐसे बिछाओ तो वह सोने के रंग जैसी है। ऐसी कनक रंगी शोभा को अब देखना क्या कहते हैं। ऐसे साधु जो चार बिंदुओं से वर्णन किया, ऐसे साधु ऐसी परम निर्वाण सुंदरी की उस सुंदर मांग में रहे हुए उस स्वर्ण रंगी आभूषण से जो शोभायमान हो रही है मांग, और वह मुक्ति सुंदरी, वो उस मुक्ति सुंदरी को अवलोकने में कौतूहल बुद्धि वाले होते हैं वे सब साधु। क्या गजब की बात। सैथी माने मांग। अरे पहले तो मांग, और फिर जो अलंकार का उसे तुम बेंदी कहो, टीका कहो, खुशी आ सको। पहले लगनी कहाँ है एक स्टेप आगे चले जाते। देखो दोबारा से कोई, ये इसलिए मैं दोबारा पढ़ रहा हूं कि ये गुरुदेव पढ़ेंगे तब नहीं पढ़ेंगे अपन, क्योंकि वो वही बात है। परम निर्वाण सुंदरी माने मुक्ति रूपी लक्ष्मी, मुक्ति रूपी स्त्री, मुक्ति रूपी सुंदरी। तो उसकी मांग में कैसे मांग वह कैसे शोभायमान हो रही है कि आभूषण से। कौन सा आभूषण कि वो सब उसका वर्णन है, केसर के रज पुंज के कनक रंगी, ऐसा सब। तो उसको अवलोकने में कौतूहल बरतता है जिनको वे है साधु। अभी देखो क्या, यानी परिणमित तो है ऊपर। देखो काय में ऊपर का यदि अपन सार ग्रहण करें तो उसमें ये लिखा गया है कि निज कारण समय सार के स्वरूप में सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण पूर्वक, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के अभाव पूर्वक निर्मोही ऐसे निर्ग्रंथ मुनिराज
क्या काम कर रहे हैं कि चतुर्विध आराधना में लीन रहते हैं, उन्हें और कोई व्यापार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वे त्रिकाल निरावरण निरंजन परम पंचम भाव की भावना में परिणमित हो गए हैं। तो ऐसे परम पंचम भाव की भावना में परिणमे हुए अपने स्वरूप की साधना में निरंतर लीनता से वर्तते हुए किसे निहार रहे हो? तो एवं तो कारण परमात्मा को निहार रहे हो, और कौतूहल बुद्धि काय में है कि वह परम निर्वाण सुंदरी में, उसमें आतुरता है को नीचे लिखा ब्रैकेट में, अर्थात पूर्वोक्त लक्षण वाले 4 लक्षण कहे, मुक्ति सुंदरी की अनुपमता को अवलोकने में आतुर बुद्धि वाले सब ही साधु होते हैं। कोई साधु नहीं भी होगा ऐसा नहीं। आतुर है किसमें? परम निर्वाण सुंदरी की सुंदरता को अवलोकने में आतुर हैं। वे ईशान और महेंद्र और सानत स्वर्ग के लिए आतुर नहीं है। अब बात तो ठीक है साहब, 5वां काल चलता है, भरत क्षेत्र है, पूर्णता अभी यहां होगी नहीं, पूर्णता नहीं होगी तो हम तो स्वर्ग में आतुर रहेंगे। तो तुम साधु नहीं हो, तुम सम्यक दृष्टि भी नहीं हो, तुम निर्मोही नहीं हो, निर्गंत नहीं हो। जो अमृत चंद्राचार्य इसी पंचम काल में हुए, वे कहते हैं प्रवचन सार में कि ये जो शुभ भाव मुझे पुनः पुनः आ जाता है, यानी मैं 7वें गुणस्थान की शुद्ध उपयोग रूपी जो अपनी वीतराग दशा शुद्ध उपयोग रूप है, उससे छूटकर पुनः पुनः 6वें गुणस्थान में आ जाता हूं। मेरे महादुख संकट निकट है। फिर भी क्या कहते हैं? फिर भी मैंने इसको मिटा देने के लिए कमर कसी है। अपने जैसा हुए जानते भानते कुछ है नहीं, कमर कस के बैठ गए। तुम नहीं जानते, वे सब जानते। और फिर दूसरे क्या है? सबसे पहला पॉइंट, इसमें पहला पॉइंट है कि जिसने अपने मुक्त स्वरूप आत्मा को पहचान कर, जानकर, श्रद्धान पूर्वक अपने कब्जे में नाम श्रद्धान में ले लिया है, वो इस बात की अब उसको आतुरता खत्म हो गई है कि इस भव से जाऊंगा कि अगले भव से जाऊंगा, यहां से जाऊंगा कि विदेह से जाऊंगा। ये सब मिट गया मामला। मैं तो मुक्त स्वरूप हूं। तो ये तो पहली शुरुआत हुई थी, साधु होने के पहले ही तभी सब मामला सुलट गया था। अब तो साधु है ना, तो बहुत अच्छा लिया है। मुक्ति सुंदरी की अनुपमता अवलोकने में आतुर बुद्धि वाले सब ही साधु होते हैं। गुरुदेव ने थोड़ा लिया है, अपन देखो 75वीं गाथा साधु जैन का साधु, ये भी थोड़ा समझने का विषय है। मुमुक्षु ने कहा दूसरी जाति में भी साधु होते हैं क्या साहब? कि जैन में भी बहुत लोग साधु कहते हैं ना, इसलिए जैन का साधु कहा। क्या मतलब? ये लोग कहते हैं ना, श्वेतांबर आदि, कि नमो लोए सब साहुड़म, यानी जगत के सब साधु इसमें आ गए। लोए सब साहुड़म, जैन के यही साधु होते हैं भैया, बाकी कोई साधु नहीं, अन्न में है ही नहीं। बहुत से लोग और बड़े बड़े नामचीन हैं, वे कहते हैं नमो लोए सब साहुड़म में सब साधु समा गए, सब साधु समा गए। जोगिया, बजोगिया,
जमीन में रहने वाले, जमीन के ऊपर रहने वाले, गड्ढे में रहने वाले, पानी में रहने वाले, सब तमाम ढोंगी पाखंडी सब आ गए कि नाना भैया साधु माने तो ये जो अभी बात चली ये ही साधु है, पर ऐसे सभी साधुओं को नमो लोए सब साहुरम, ऐसे लोक के सर्व साधुओं को मैं नमन करता हूं। यानी ऐसे जैन के जितने साधु हैं, ये 4 लक्षण जो कहे उन सबको नमन है, ये अर्थ है इसका। तो उसने कहा मुमुक्षु ने कि अर्थ तो बहुत संकुचित कर दिया आपने, अर्थ तो घणो संकुचित है। तो गुरुदेव ने कहा हाँ संकुचित अर्थ है, संकुचित ही है, संकुचित होना भी चाहिए। क्यों होना चाहिए कि यहां जब लक्षणों से बात चलती है तो फिर लक्षणों से बात करोगे तो संकुचित हो जाएगी ना, नहीं हो जाएगी। सोना पीला चिकना भारी होता है, ये लक्षण है उसके। अब आपने तो सोने को बहुत संकुचित कर दिया, अकेले पीले पीले को सोना कहते हो, वो सफेद पड़ा, वो गेहूं पड़ा, वो चना पड़ा है, वो अलसी पड़ी है, वो उधर मिट्टी पड़ी है। आप तो कह रहे हो पीला चिकना भारी बस वही सोना होता है। ये तो संकुचित कर दिया आपने अर्थ। अरे संकुचित नहीं कर दिया, सही कर दिया, सही कह दिया। संकुचित अर्थ संकुचित है। वीतराग परमेश्वर ने जो आत्मा वीतराग स्वरूप कहा, ऐसे वीतराग स्वरूप में जिसकी अंतर्मुख दृष्टि और अनुभव की स्थिरता है, इसको साधु कहिए। ये अन्य में होते नहीं, और जो होए वो जैन। पूज्यपाद स्वामी जन्मे थे ब्राह्मण कुल में, जैन के साधु बहुत हुए। समंतवत स्वामी, हाँ तीर्थंकर सब क्षत्रिय और त्रियंश जैन। बात तो साधु की चली है, तो साधु में ले तो है ना। जैन परमेश्वर सिवाय दूसरे में ये होते नहीं। नमो लोए सब साहुड़म, ऐसे सब साधु होए, ये इसमें आते हैं। जो तो जेते माने जैसा वैसा कुछ तो भी वेश धारण कर लिया होए। जैन में भी अज्ञानी मिथ्या दृष्टि पुण्य से धर्म मानने वाले, व्यवहार क्रिया के मानने वाले, ये भी साधु पने में नहीं आते। लो अब देखो 4 लक्षण ऊपर आ गए ना। वो 4 लक्षण आचार्य भगवान और मुनिराज ने कहे, तो वो 4 लक्षण सूत्र में आए, उसी की टीका करी मुनिराज ने। तो इनके अलावा कोई कहे कि बाह्य वेश तो साधु का है, लेकिन व्यवहार क्रिया का मानने वाला और पुण्य से धर्म मानने वाला, ये नमो लोए सब साहुड़म में नहीं आता। ऐसा यहां कहना है। अपन बोलते हैं नमो लोए सब साहुड़म, तो सब में एक अर्थ और हो जाता है। नमो लोए सब, तो सब में त्रिकालवर्ती भी आ जाता है साथ में। नमो लोए त्रिकालवर्ती सब साहुड़म, 3 काल के। हाँ, तो सब आ गए, सब आ गए। तो सब में लोगे तो उसमें कौन कौन छूट गए, ये भी तो देख लो। नमो लोए त्रिकालवर्ती सब साहुड़म, इसमें छूटा कौन? अपन तो दिन में 4-5 बार पढ़ते ही है ना नमोकार मंत्र। तो इसमें कौन छूट गए निर्देश भाई? कि एक तो जैसा तैसा वेश लेके घूम रहे हैं, वे छूट गए। और जिनके ये 4 लक्षण नहीं, वे छूट गए। यानी परम पंचम भाव की भावना में परिणमित नहीं, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का जिनको अभाव नहीं, वे छूट गए।
और मोटे मोटे में समझाओ कौन छूट गए कि पुण्य से धर्म मानने वाले छूट गए और व्यवहार की क्रिया को मानने वाले ये भी छूट गए। ये नहीं आते न बोलो ये सब साउर। पुण्य को धर्म ना माने तो एक बहुत अच्छा, अब गाथा शुरू होगी वो अपन आगे लेंगे, ऊपर की बात इतनी पूरी करते हैं। एक प्रश्न और आया, थोड़ा टेक्निकल प्रश्न है। पवन भाई साहब देखो, पुण्य को धर्म तो नहीं मानते हम, लेकिन पुण्य को उपादेय मान ले तो क्या तकलीफ है आपको? बोलो बोलो साहब बोलो। पुण्य को हम धर्म नहीं मानते क्योंकि पुण्य तो पुण्य है, बंध का कारण है, उससे धर्म कैसे होएगा? लेकिन पुण्य को उपादेय मानते हैं। क्यों उपादेय मानते हो? अब ठीक है साहब, आपको शुद्ध भाव तो हो नहीं रहा, अभी शुद्ध भाव हो नहीं रहा तो हम सोच रहे हैं कि यही ठीक है, यही चलने दो, यही सही है, पुण्य ही उपादेय है फिलहाल। अब काय का फिलहाल? सब काम यहाँ त्रिकाल होता है, फिलहाल विलाल कुछ नहीं होता है। फिलहाल तो पर्याय होती हैं जो होती हैं, व्यवस्था, निर्णय, वस्तु व्यवस्था, वस्तु का स्वरूप, निर्णय और उसका श्रद्धा, वो फिलहाल विलाल नहीं होता। वो तो जैसा होता है त्रिकाल होता है। हे है वो हे है, सदैव हे है। अरे त्रियंश को भी हे है, पापी को भी हे है। पुण्य भाव धर्म के लिए, स्वरूप के आलम्बन के लिए या अपने कल्याण के लिए, पापी को भी है और पुण्य करने वाले को भी है, सबको हे माने हे। देखो अब गुरुदेव उत्तर देते हैं संक्षेप में, ये तो एनु यही थयु ने कि पुण्य को धर्म नहीं मानते और पुण्य को उपादेय मान ले, तो ये तो वही की वही बात हुई ना, ऐसी ना हो करके ऐसी हुई। और 1.5 होशियारी बताई आपने अपनी प्रश्न पूछने वाले का, जो मंतव्य है वो जिसका भी हो, अकेले उसी की ठेकेदारी थोड़ी है, जिसका भी ऐसा मंतव्य हो। ये तो है ना, यही हुआ ना, भगवान आत्मा आनंद वीतराग की मूर्ति ये ही उपादेय है। इसके सिवाय विकल्प जो राग, चाहे शुभ चाहे अशुभ, दया, दान, पूजा, व्रत, भक्ति, काम, क्रोध, विषय, वासना, भोग, सब हे है। ऐसा ना मानता होए, ये तो मिथ्या दृष्टि है। इसको जैन साधु में गिनने में नहीं आता, इसलिए कहते हैं, देखो पहला शब्द है गाथा की टीका, इसकी चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे।